दोस्तों जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो, जो भी लोग ऑनलाइन आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट ऐप का इस्तेमाल करके ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, तो टिकट बुक करते समय जब पेमेंट किया जाता है तो पेमेंट करने के लिए इस प्रकार के अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो कि सबसे नीचे आपको यूपीआई वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है और इस यूपीआई वाले ऑप्शन का इस्तेमाल ही ज्यादातर यात्रियों के द्वारा किया जाता है पेमेंट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फिलहाल काफी सारे लोग पहले से ही अपने फोन में यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रखते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। इसी कारण ज्यादातर लोगों के द्वारा टिकट का पेमेंट करने के लिए इस यूपीआई वाले ऑप्शन को चुन लिया जाता है। और जब आप इस यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे, पेटेन, कैश फ्री। तो मान लीजिए कि आपने अपने फोन में फोन पे ऐप को पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको फोन पे को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट ऐप के अलावा रेल वन ऐप का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए। तो इसी कारण दोस्तों, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो, रेल वन ऐप पर भी आपको यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, ये सब जानने के बाद आपके मन में एक बड़ा सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो सभी लोग जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप वीडियो में देख सकते हो, हाल ही में इस प्रकार के कई न्यूज आर्टिकल्स को जारी किया गया है। अब दोस्तों, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि क्या रेल टिकट पर बढ़ेगा चार्ज यूपीआई से बुकिंग 51% के पार। तो दोस्तों सीधे सीधे अगर बात करें असली मुद्दे के बारे में, तो हुआ ये कि हाल ही में आईआरसीटीसी की तरफ से कुछ इंपोर्टेंट आंकड़े निकल के सामने आए हैं। और दोस्तों, ये जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं उनमें ये बताया गया है कि यूपीआई से पेमेंट करने वालों की जो संख्या है वो आधे से भी ज्यादा हो गई है। बेसिकली दोस्तों, आईआरसीटीसी के फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के पहले 3 महीनों के आंकड़ों में ऐसा देखने को मिला कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग में यूपीआई का इस्तेमाल करके 51% से ज्यादा पेमेंट की जा रही है। एग्जांपल के लिए दोस्तों, मान लीजिए कि टोटल 100 टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं और इन 100 टिकट में से 51 से ज्यादा टिकट की जो पेमेंट की जा रही है वो यूपीआई के द्वारा की जा रही है। जबकि दोस्तों पिछले साल ये जो आंकड़ा था वो 48% से ज्यादा था, जो कि अब 51% से भी ज्यादा हो चुका है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बोला यह जा रहा है कि यूपीआई के ज्यादा इस्तेमाल से कंपनी की जो कमाई है उस पर असर देखने को मिल रहा है। इसी कारण दोस्तों अब बड़ा सवाल ये होता है कि क्या अब यूपीआई के द्वारा पेमेंट करने में एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई यात्री ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करता है और उसकी पेमेंट यूपीआई के द्वारा करता है, तो इस केस में क्या उस यात्री को ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों फिर जान लेते हैं इस सवाल के जवाब के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बताया गया है कि आईआरसीटीसी की तरफ से ये जो 3 महीने का आंकड़ा निकल के सामने आया है, इन 3 महीनों में आईआरसीटीसी ने 13 करोड़ 27 लाख टिकट से 248 करोड़ की सर्विस फीस कमाई, जिसका एवरेज होता है 19 रुपए, यानी कि एक टिकट पर सर्विस चार्ज के रूप में 19 रुपए कमाए। क्योंकि यूपीआई से पेमेंट करने पर जो सर्विस फीस लगती है वो 10 रुपए से लेके 20 रुपए के आसपास होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप कार्ड से पेमेंट करोगे, जैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे, तो उसके लिए आपको जो सर्विस फीस है वो 15 रुपए से 30 रुपए देनी होती है। यानी कि दोस्तों अगर आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हो तो आपको कम फीस देनी पड़ती है कार्ड के कंपेरिजन में। अब दोस्तों आईआरसीटीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल हिमालयन के द्वारा ये बताया गया कि यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण कंपनी के मुनाफे पर इसका असर पड़ रहा है। क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो वहां पर आपको कम सर्विस फीस देनी होती है, जबकि दूसरे पेमेंट ऑप्शन के लिए आपको ज्यादा फीस देनी होती है। अब दोस्तों इस पूरे मामले को देखने के बाद जो फाइनेंस कमेटी है उसके द्वारा एक सुझाव दिया गया है, और इस सुझाव में ऐसा बताया गया है कि जो ज्यादा पैसे का डिजिटल लेन देन यानी कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है उस पर एक फिक्स्ड और सीमित यानी कि लिमिटेड एमडीआर लगाया जा सकता है। अब दोस्तों एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी कि पेमेंट लेने पर लगने वाला जो चार्ज होता है उसको ही एमडीआर बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार को ऑनलाइन पेमेंट करते हो यानी कि डिजिटल पेमेंट करते हो, तो पेमेंट प्रोसेस करने के बदले पेमेंट सिस्टम पर जो चार्ज लगता है उसको ही एमडीआर बोला जाता है। मान लीजिए एमडीआर 1% है, तो कोई कस्टमर अगर 1000 रुपए का पेमेंट करता है तो उस पर 10 रुपए का चार्ज लग जाता है, और उस दुकानदार या फिर बिजनेसमैन को मिलते हैं 990 रुपए। लेकिन दोस्तों आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि अभी तक यूपीआई की पेमेंट को लेकर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों ये केवल एक सुझाव है, इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। यानी कि दोस्तों अभी तक अगर आप ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करते हो और पेमेंट करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हो, तो उस पर लगने वाली जो सर्विस फीस है या फिर जो चार्ज है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक ये केवल एक सुझाव है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।